हेलो फ्रेंड, आज फिर एक बार आप लोगों के लिए रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 19 का 20 तक क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। 20 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा गया है, आप लोग बनाइएगा। और आज हम 21 बना रहे हैं आप लोग के लिए। 21 देखिए ध्यान से। और कोई भी यदि आप लोगों को प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटिव तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं और पढ़िए अपने से, मन से। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है कि ए, बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप, बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो of 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. बैलेंस शीट दिया है, करे ए रिटायर्ड ऑन अप्रैल 1st 2019. On that date assets and liabilities of the firm were revalued as under. उस डेट पर एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूड कैसे किया गया? तो स्टॉक को 96, डेटर को 11,200, मशीनरी को 8,800, क्रेडिटर को 7,900, लैंड बिल्डिंग 18,600, बिल्डिंग पेबल बिल्स पेबल 1,500 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है 800. Assuming that the above adjustment are duly carried through after a retirement balance in his capital account transfer to his loan account, prepare necessary account. मैंने बोल रहा है कि जो रिटायरमेंट पार्टनर का जो कैपिटल होगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और आपको नेसेसरी अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? नेसेसरी अकाउंट। तो नेसेसरी अकाउंट में दो आएगा, एक तो रिवैल्यूएशन और एक पार्टनर कैपिटल। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए सबसे पहले हम स्टॉक को देखेंगे। स्टॉक को देख रहे हैं आप लोग। तो ये जो नीचे का इन्फॉर्मेशन होता है न्यू होता है। बहुत बार बताया जा चुका है आप लोग को कि ये जो नीचे का इन्फॉर्मेशन होता है एसेट्स लायबिलिटीज़ का, वो न्यू होता है और ऊपर में जो बैलेंस शीट में दिया रहता है ओल्ड होता है। यदि ये बैलेंस शीट के बैलेंस से यदि इंक्रीज करता है, ये बढ़ जाता है तो उसको इंक्रीज माना जाएगा, यदि घट जाता है तो डिक्रीज माना जाएगा। तो स्टॉक 9600 है और ऊपर देखिए स्टॉक कितना है? 10,400। आपको क्या लग रहा है कि ऊपर है 10,400 और नीचे है 9600? ऊपर अधिक है और नीचे कम है, न्यू बैलेंस कम है, ओल्ड बैलेंस अधिक है, यानी कि कमी हुआ है। तो 96 को 10,400 में से लेस कीजिएगा तो 800 का डिफरेंट आएगा। तो हमारे लिए जो माइनस हुआ, ये क्या हुआ? माइनस। ठीक है, तो 2 यहाँ पर क्या लिखिएगा आप लोग? स्टॉक कितना लिखिएगा? 800। अब देखिए दूसरी चीज़ है डेटर। डेटर ऊपर में देख रहे हैं 12,000 है, नीचे कितना है? 11,200, ये भी 800 माइनस हो रहा है। तो इसको भी लिखेंगे टू डेटर 800। कोई दिक्कत? उसके बाद दिया है मशीनरी। मशीनरी ऊपर देखेंगे 96 है और नीचे है 88, ये भी माइनस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 800। उसके बाद दिया है क्रेडिटर। आप देखिए नीचे क्रेडिटर का बैलेंस दिया है आपको 7,900
और ऊपर है 8000, यानी क्रेडिटर डिक्रीज कर रहा है। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगा, लायबिलिटी जब पहले देना था 8000 अब बाद में पता चला कि 7900 देना है, इसका मतलब 100 रुपीज़ आपको बेनिफिट होने जा रहा है। तो आप इसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिटर। कितना भाई? तो कितना का डिफरेंट हुआ? 100 रुपीज़ का। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लैंड बिल्डिंग की बात करें हम लोग। देखिए तो लैंड बिल्डिंग 14,400 ऊपर में है और नीचे है 18,600, यानी ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें से उसको माइनस कीजिएगा तो 4200 आएगा। यहाँ पर लिखिएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 4200। बिल्स पेबल, ये भी एक लायबिलिटीज है। देखिए नीचे बैलेंस 1500 है और ऊपर 1600 है। इसका मतलब 100 का क्या है? डिफरेंट है। 100 ये डिक्रीज किया है, कम हुआ है। तो लायबिलिटीज कम होगा तो बेनिफिट होगा। बिल्स पेबल 100। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, जिसका पहले से कहीं भी रिकॉर्डिंग ऊपर नहीं है। यानी आप लोग बहुत पहले सीख चुके हैं कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ हो तो वो हमारे लिए एक तरह से लॉस माना जाएगा, एक्सपेंसेज माना जाएगा, और उसको हम डेबिट में दिखाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कितना है? तो 800 है। अब डिफरेंट कर देंगे, क्या कर देंगे? डिफरेंट। इधर के यदि ऐड करते हैं तो 4400 आएगा और इधर का ऐड करते हैं तो 3200 आएगा। कितना आएगा? 32। तो 32 आएगा। तो देखिए इसमें डिफरेंट आया। इसको आप क्या लिखिएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है भाई? ए बी सी, तीनों में हम लोग बांट देंगे और यहाँ पर 4400 लिख देंगे। अब देखिए क्या रेशियो है? तो ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। और ये गलत हो गया, ये 32 नहीं आएगा, ये टोटल 32 है। तो इसमें से लेस करेंगे 4400 में से 32, तो 1200 आएगा। और 1200 को इसमें डिवाइड कर देंगे। देखिए तो 1200 को यदि हम लोग बांटेंगे तो रेशियो है 3:1, 3/6, 2/6, 1/6, यानी 600, 400 और 200 ये रहा। उसके बाद इसमें बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम अलग अलग भी बना सकते हैं और कंबाइंड भी बना सकते हैं। तीन पार्टनर है, ए बी और सी। ए बी और सी। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कैपिटल अकाउंट बनाते समय? ये जो कैपिटल है पार्टनर का, ये और पार्टनर कैपिटल बनाएंगे। तो पार्टनर कैपिटल बनाते समय सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैपिटल। तो
कैपिटल बाई बैलेंस BD, तीनों को एक साथ बना सकते हैं हम लोग। 16,000, 12,000, 10,400। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग। अब देखा जाता है कि कोई लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में कोई बांटने वाला है आइटम कि नहीं है। तो रहता है तो यदि लायबिलिटी जो वाला हो तो लेकर हम लोग क्रेडिट में कर लेते हैं, और यदि एसेट साइड में होता है तो इस साइड में लाकर कर लेते हैं। तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ये जो आया है तो इस साइड में ले जाकर रखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक का 600, 4 और 200, इसके अलावा कुछ नहीं है। अकाउंट को इतना ही पका करेंगे क्लोज। 16,600, 12,004 और 10,600। देखिए, लेकिन रिटायरिंग का भी हम लोग लेकर चले हैं, तो पहले रिटायरिंग का ही बंद कर दें। इसका लिखेंगे ए लोन अकाउंट 16,600, और ई लो का यदि बंद करेंगे तो बैलेंस शीट इनका हो जाएगा 12,400 और इनका हो जाएगा 10,600। बस 16,600, 12,004 और 10,006। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो द फ्लोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ आकाश, अभी एंड अन्ना, एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वेयर 3:1 एज ऑन 31 दिसंबर 2018। बैलेंस शीट आप लोग देख रहे हैं। दिया है कि आकाश रिटायर ऑन दैट डेट on the flowing terms. The goodwill of the firm is to be valued at 12. ये आकाश का गुडविल नहीं है, फॉर्म का गुडविल है। फिर आगे दिया है कि स्टॉक एंड बिल्डिंग आर टू बी डिप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड बाई 7%। एप्रिशिएटेड मतलब बढ़ाना है। प्लांट इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाई 10%, प्लांट को डिप्रिशिएट करना है। कह रहा है इट इज़ डिसाइडेड नॉट मेंटेन गुडविल अकाउंट इन द बुक। उन्होंने गुडविल अकाउंट मेंटेन करने की बात नहीं किया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, पहले जैसा ही बनेगा हम लोग का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हम पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, तो स्टॉक और बिल्डिंग में एप्रिशिएट करना है, तो बढ़ेगा तो बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा तो क्रेडिट में जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टॉक। हमारे पास स्टॉक है 1,50,000। 1,50,000 का अगर हम 7% निकालते हैं तो 10,500 आएगा। कितना आएगा? 10,500 आएगा। उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे किसका? बिल्डिंग का। बिल्डिंग आपका हो जाएगा, बिल्डिंग है ऊपर 1,10,000। 1,10,000 पर कितने परसेंट? 7%, यानी 7,700। ठीक है। आप देखिए, हमने इनका काम किया, प्लांट को डिप्रिशिएट करना है 10%। तो डिप्रिशिएट का मतलब हमारे लिए क्या होगा? लॉस। तो इधर लिख दीजिए प्लांट। आपके पास प्लांट है कितना? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है आपके पास
2 लाख रुपीज़। 2 लाख का 10% आप समझ सकते हैं 20,000 आएगा। देखिए ये आएगा 18,200 में से यदि ये कमी है और ये अधिक है, इसका बैलेंस ओवर है, इसलिए पहले हम इधर का ऐड करेंगे और इधर का आपको देखें कि 18,200 आ रहा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे। 20,000 में से 200 को माइनस कर देंगे तो 1, यानी 1800 का डिफरेंट आ रहा है। इसको लिखेंगे क्या, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपके पास पार्टनर कौन कौन है? नाम है आकाश अभी और अन्ना। 1800 को तीनों पार्टनर में बांट देना है। किस रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो आपको दिखाई दे रहा है 3/6, 2/6, 1/6। 900 6 और 300, ये आपका हुआ रिवैल्यूएशन। आप लोग को याद रखना है कि ये आया है लॉस में शेयर। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। हमारे पास 3 पार्टनर हैं। एक का नाम है आकाश, एक का नाम है अभी और एक का नाम है अन्ना। आकाश, अभी और अन्ना। देखिए वही काम करेंगे। फिर पहले हम बैलेंस बीडी लिखेंगे। बैलेंस बीडी तो कितना दिया बैलेंस बीडी आपका? तो इनका दिया है 1,50,000, इनका 1,00,000 और इनका 50। आप लोग ने देखा था रिवैल्यूएशन अभी बनाए थे तो लॉस आया था, तो प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में जाते, लॉस है तो डेबिट में आएंगे। क्या लिखेंगे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। इनका हो जाएगा 900, 6 और 3। अब देख लिया जाता है कोई बांटने वाला तो नहीं है, नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, फर्म का गुडविल दे दिया है तो हमें रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल देना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में लिखेंगे टोटल गुडविल ऑफ फर्म दिया है 12,000। रिटायर हुआ है आकाश तो शेयर ऑफ आकाश 12,000 में ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3/6 होगा तो 6,000 आएगा शेयर। अब इन लोग का जो ओल्ड रेशियो जो दिया है वो 3:1 है और आकाश ये रिटायर कर गया है तो न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर 2:1। 2:1 ये आपका न्यू रेशियो हुआ रिमेनिंग पार्टनर लोग का। आप लोगों को पता है कि जब ये केस फर्स्ट है न्यू रेशियो निकालने का,
तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं इसमें कि दिस केस न्यू रेशियो इक्वल गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो के क्या होता है, इसमें इक्वल होता है। तो कौन कौन बांट के देंगे भाई, तो आकाश तो रिटायर कर गए, तो अभी और रह गए अन्ना। अभी और अन्ना, तो भाई कितना में देना है, 6000 में देना है। तो अभी देंगे इस रेशियो में 2:1 है ना, तो 2/3 हो जाएगा 1/3, यानी इनका 4000 और इनका 2000 हो जाएगा। तो जर्नल आप लोगों को पता है कि जब रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर गुडविल देते हैं तो जर्नल होता है कि रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट। तो अगर हम रिटायरिंग पार्टनर की बात करें तो आकाश हैं, तो रिमेनिंग में 2 हैं, रिटायरिंग में 1 हैं। तो रिटायरिंग में लिखते समय 2 लोग का नाम लिखना होगा, यानी अभी भी देगा, अभी कैपिटल अकाउंट आकाश को देगा कितना भाई, तो 4000, और अन्ना भी देगा, अन्ना कैपिटल अकाउंट कितना देगा भाई, तो 2000। चलिए, लेकिन इनमें तो लिखाया रिटायरिंग में, जर्नल होता है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिटायरिंग का तो काम हो गया, लेकिन बाकी किसका रहा, रिमेनिंग का। तो हम लोग रिमेनिंग में भी लिखेंगे, तो रिमेनिंग में कहाँ जाएंगे, डेबिट में, क्योंकि रिमेनिंग लोग डेबिट में मिले। तो उसके अपोजिट में कौन आएंगे, रिटायरिंग। तो रिटायरिंग का नाम क्या है, आकाश। आकाश कैपिटल अकाउंट, अभी में 4000, इसमें 2000। इसके अलावा हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐड करेंगे, पहले हम आकाश को ही क्लोज करते हैं, तो 1,56,000 होगा, इनका 1 लाख होगा और इनका 50 होगा। अगर आकाश को क्लोज करेंगे तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि पेमेंट करने के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो आकाश लोन अकाउंट 900 उसमें से लेस कर देंगे, तो 1,55,100 बचेगा। इनका तो हो गया। अब रह गया ये दोनों लोग की बात। तो इनमें है 4600, तो 1 लाख में से यदि 4600 घटाएंगे तो बचेगा 95,400। ये 1 लाख हो गया, और ये 50 में से 23 यदि घटाते हैं हम लोग, 2300, तो बचेगा 47,700, 50,000। ये लोगों को क्या लिखकर बंद करेंगे, तो बैलेंस CD। और आकाश का लोन पैसा पेमेंट नहीं किया गया, तो आकाश लोन के रूप में क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, 24 हम छोड़े हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डिपेंड है, जो 22 बनाया गया उसी पर आधारित है। तो आप लोग बनाइएगा, ठीक है, और जहाँ प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। बनाने लायक है इसलिए छोड़ा गया है आप लोग के लिए। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as ये है। तो ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। करें बी रिटायर ऑन दैट डेट सब्जेक्ट टू बी फ्लोइंग कंडीशन। फर्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 9000। फर्म का गुडविल कितना है, 9000 है।
मशीनरी वुड बी डिप्रिसिएटेड बाई 10% एंड मोटर बाई 15%। डिप्रिसिएट करना है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। स्टॉक वुड बी एप्रिसिएटेड बाई 20 एंड बिल्डिंग बाई 10%। आगे दिया है कि द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वुड बी इंक्रीज बाई 975, माने इतना से बढ़ाना है, इतना से 975 से क्या करना है, बढ़ाना है। यहाँ तक करना नहीं है, इतना से बढ़ाना है। नहीं तो अगर इतना तक करना होता तो इसमें से इसको घटाना पड़ता, तब लिखा जाता है। लेकिन कह रहा है इतना से क्या करना है, बढ़ाना है। आगे दिया है कि लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ 825 वुड बी क्रिएटेड, यानी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के लिए 825 क्रिएट करना है, उसके लिए प्रोविज़न करना है। तो भी हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंसेज लॉसेस हुआ। तो कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस कहिए चाहे रिवैल्यूएशन कहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहिए, चाहे इसी को क्या कहा जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए सबसे पहले हम मशीनरी डिप्रिसिएट करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे आपके पास मशीनरी कितना है, 17,500 है, उसका कितने परसेंट, 10%। समझ सकते हैं। चलिए ये मशीन पर हुआ, मोटर पर भी है। मोटर आपके पास 4,000 है, उस पर 15%, 600 आएगा। अब देखिए कह रहा है कि स्टॉक वुड बी एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड मतलब बढ़ाना है, स्टॉक को 20%, इस साइड में लिखिएगा। स्टॉक आपके क्वेश्चन में है 12,500, इसका 20%, तो ये आ जाएगा 2,500। चलिए उसके बाद बोल रहा है कि बिल्डिंग को 10% से एप्रिसिएट करना है। बिल्डिंग लिख दीजिए, आपके पास बिल्डिंग है कितना, 22,500 का 10%, यानी समझ सकते हैं आप लोग 2,250 रुपीज़। आगे कह रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वुड बी इंक्रीज, इतना से बढ़ाना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 975। एक होता है कि जो पहले से प्रोविज़न हो माइनस कर दिया जाता है, लेकिन कब, यानी इतना तक करना है। ये कह रहा है इंक्रीज करना है इतना से, अगर वहाँ तक करना होता तो उसमें से 250 को क्या करते, माइनस करते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटीज़ फॉर जो वर्कमैन के लिए हम लोग को क्रिएट करना है, तो वो हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटीज होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 825। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसको ऐड लेस कर लीजिए। तो ऐड अगर करते हैं इस साइड का हम लोग, तो ये 23 होगा, 23 और 9 32, यानी 4,000 और तो आपसे देख लेते हैं।
ये हो जाएगा आपका 23 और 9 32 और 8 40 और ये 41, यानी इधर का आ रहा है 4150 40। अब हम लोग एडलेस करेंगे तो इस साइड का अधिक आ रहा है 4750 आएगा, और इधर का यदि ऐड करते हैं आप लोग तो 4150 आएगा। तो इसमें से 4150 को यदि हम माइनस करते हैं तो 600 होता है। तो 600 लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम है ABC। तो 600 को बांट देंगे हम लोग रेशियो, ओल्ड रेशियो में देख रहे हैं 3:1 है, 3/6, 2/6, 1/6, 300, 200 और 100। ये तो बना अभी रिवैल्यूएशन। अब देखिए अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट इसमें 3 पार्टनर है, ABC। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सबसे पहले हम बैलेंस BD लिखेंगे। बैलेंस BD 20,000, 15,000 और 12,500। अब देखिए कोई बांटने वाला देखते हैं, रिजर्व उजर्व कुछ भी नहीं है, गुडविल वुडविल नहीं है। तो अब याद करिए कि आप लोग को रिवैल्यूएशन क्या आया था, प्रॉफिट आया था। तो प्रॉफिट है तो इधर ही आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट 300, 200, 100। एक चीज़ रह गया कि फर्म का गुडविल दिया है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म 9,000 दिया है, शेयर ऑफ B। तो 900 में उसका शेयर हो जाएगा 2/6, यानी 3,000 ही शेयर होगा। ये लोग का जो ओल्ड रेशियो है वो 3:1 है, जिसमें से B रिटायर कर गया और न्यू रेशियो नहीं दिया है। तो यहीं से आपका हो जाता है न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो गुडविल लगी उसको 3:1 आ गया ये लोग का न्यू रेशियो। तो इसमें लिखते हैं हम लोग कि दिस केस न्यू रेशियो इक्वल गेनिंग रेशियो। आप लोगों को पता है कि ये फर्स्ट केस पर न्यू रेशियो हमने फाइंड किया है। तो फर्स्ट केस में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो इक्वल होता है। अब हमारे पास देख सकते हैं कि जो गुडविल है वो 9,300 है। तो इसमें सिर्फ लेंगे कौन, A और C, पेमेंट करेंगे 3/4, 1/4। यदि कटाते हैं हम लोग तो ये 750 से कटेगा, और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2250 हो जाएगा।
और ये 750 होगा। अब देखिए जर्नल होता है कि रिमेनिंग यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है डेबिट में होते हैं और रिटायरिंग क्रेडिट में होता है। तो अगर रिटायरिंग के लिए जाएंगे तो लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट। किसको पैसा देगा? तो बी को। कितना देगा? 2250। और वहीं पर लिखाएगा सी कैपिटल अकाउंट 750। अब देखिए ये तो रिटायरिंग में भी लिखा है। अब रिमेनिंग का जब अकाउंट बनाएंगे तो रिटायरिंग का नाम लिखेंगे, नाम है बी कैपिटल, और ए में डालेंगे 2250 और सी में डालेंगे 750। इसके अलावा यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। हम लोग अकाउंट क्या करेंगे? क्लोज। यदि हम पहले बी का बंद करते हैं क्योंकि वही रिटायरिंग पार्टनर है, तो हो जाएगा आपको 18,200 यानी 18,200। तो इधर कुछ भी नहीं है तो इसका हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो बी लोन अकाउंट हो जाएगा। और ई लो का यदि क्लोज करें 20,300 और इसका हो जाएगा आपको 12,600। यदि घटाते हैं हम लोग ये तो हो गया, तो 20,300 में से यदि ये लेस करेंगे हम लोग तो बचेगा हमारे पास 18,050 रुपीज़। उसके बाद अगर इसका देखें हम लोग तो इसका हो जाएगा आपको 11,850। 12,006। इसको क्या लिख देंगे हम लोग? बैलेंस सीडी। यानी सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसे हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि उसको अलग से लोन अकाउंट लिखना होता है। अगर कैश में पेमेंट करते तो कैश लिख देते, लेकिन अभी तो लोन ही अकाउंट चल रहा है हम लोग में, तो